हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी समझनी है तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आने वाली है एक्सप्लेनेशन धुआंधार। लेकिन उससे पहले हेलो एंड आई वेलकम यू टू द गुरुजी फैक्ट्स। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने 1897 में, और इसका नामकरण किया था एस्टोनी ने। इसका मास एक हाइड्रोजन के मास का 1/1837 टाइम्स होता है और इसका मोलर मास 0.55 ग्राम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये तो है इलेक्ट्रॉन्स की कुछ बेसिक जानकारी। आओ अब जानते हैं कि थॉमसन को इसकी डिस्कवरी में कौन कौन से पापड़ बेलने पड़े थे, और इसके लिए हमें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझना पड़ेगा। तो देर किस बात की, चलो इस एक्सपेरिमेंट की भेलपूरी बनाते हैं। जे थॉमसन ने इसके लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया है। ये कौन सी बला है? अरे डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब है कि एक खाली ग्लास का ट्यूब जिसके दोनों सिरे बंद हों। फिर उन्होंने इसके दोनों सिरों पर दो मेटल प्लेट्स ए और बी लगाई। ट्यूब को छेद करके एक और ट्यूब एस को जोड़ा और उस दूसरे ट्यूब में उन्होंने एक वैक्यूम पंप फिट कर दिया, और इस तरह से एक्सपेरिमेंट का सारा माल मसाला तैयार हो गया। अब वैक्यूम पंप की मदद से अंदर की हवा का कुछ पार्ट बाहर निकाल लिया और हो गया लो प्रेशर एरिया क्रिएट। फिर उन्होंने प्लेट्स ए और बी को एक हाई वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट किया। अब हुआ असली खेल शुरू। प्लेट ए, जिसको नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड से जोड़ा गया था, उसके आसपास की हवा के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होकर चार्ज हो जा रहे थे और एक सीधी रेखा में प्लेट बी की तरफ भाग रहे थे। और ट्यूब के दूसरे एंड जहां प्लेट बी लगा था वहां ग्रीन फ्लोरेसेंट स्पॉट बना दे रहे थे, और इस तरह से बन गया हमारा कैथोड रे। अब इस पूरी घटना में एक बात तो पता चली कि हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ तो झोलझाल हुआ है, पर क्या हुआ है इसका पता लगाना अभी बाकी था। फिर हमारे थॉमसन भैया बोले, क्योंकि ये एयर मॉलिक्यूल्स नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज है। फिर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बहुत ही हल्के मटेरियल माइका से बना एक रोटेटिंग पैडल लगाया गया, और ये पैडल घूमने लगा, जिससे ये पता चला कि कैथोड रेज चूंकि मैटर के बने हैं इसलिए इनमें वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम होगा, और मोमेंटम की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी। ओहो, कुछ ज्यादा ही फिजिक्स हो गया है ना। कोई बात नहीं, गटक जाओ। अब गुरुजी के साथ हो तो थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। देखो, मोटा मोटी बात यह है कि इनमें इतनी क्षमता आ जाती है कि ये पैडल को घुमा सके। इतने से भी जी नहीं भरा तो थॉमसन भैया ने डिस्चार्ज ट्यूब पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अब हुआ ये कि कैथोड रेज अपनी सीधी लाइन में ना जाकर टेढ़ी निकल ली और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर झुक गई, जिससे ये और क्लियर हो गया कि ये नेगेटिवली चार्ज है। थॉमसन ने इसे कैटायंस कहा। बाद में एस्टोनी ने इन्हीं कैटायंस को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। अब बारी थी एक इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज पता लगाने की। इसके लिए थॉमसन ने अलग अलग मेटल प्लेट्स और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल किया, और देखा कि कैथोड रेज अलग अलग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग तरह से बिहेव कर रही है। और रीडिंग्स के आधार पर यह पाया कि अलग अलग मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और मास का रेशियो एक कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू है 1.76 इंटू 10⁻18 कूलम पर केजी। इसके बाद आर.ए. मिल्कन नाम के एक वैज्ञानिक ने इसी रेशियो का यूज करके अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया कि एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। और फिर इन दोनों डाटा का यूज करके कैलकुलेट किया गया कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है। तो आज का कोटा अब पूरा होता है, और आप प्रोटॉन्स की डिस्कवरी का भी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही मजेदार साइंस डिस्कवरीज और स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल द गुरुजी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।